हेलो। कैसे हैं आप लोग? थोड़ा सा डिस्टर्ब था आज। और काफ़ी सालों से सुन रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि डाइवोर्स ले लो तब दूसरी शादी करो, डाइवोर्स ले लो दूसरी शादी करो। पक गया हूँ सुन सुन के। आखिर है क्या ये डाइवोर्स? आखिर है क्या ये शादी? काफ़ी सोचा, काफ़ी अध्ययन किया इस पे। बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि आखिर में लोग डाइवोर्स के लिए क्यों बोलते हैं। डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स, आपकी बीवी आपको धमकी देती है, हम डाइवोर्स नहीं देंगे, देखें कैसे शादी करके दिखा ले, कैसे क्या कर ले। तो आज इसी संबंध में आज हम बात करेंगे। जो धारणा है ना डाइवोर्स की, वो हम आप लोगों के दिमाग से निकालेंगे। और समय क्यों बर्बाद करना? किसके लिए समय बर्बाद करना? ये जिंदगी बार बार आएगी क्या? जिंदगी बार बार नहीं आएगी। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर में ये किस खेत की मूली है ये डाइवोर्स, और इसका क्या मतलब है। क्यों बोला जाता है हमसे कि तुम डाइवोर्स ले लो? सिर्फ फैमिली कोर्ट जो है ना, वो डाइवोर्स के नाम पे पुरुषों को ब्लैकमेल करवा रही है और बाकी कुछ नहीं है। सब कहानियां चल रही हैं। आप किसी भी अदालत में जाओगे, पारिवारिक रोना दिखा के आपको आपसे मोटी रकम वसूली जाएगी। आखिर ये है क्या? इस शादी नाम की चीज है क्या? आखिर ये डाइवोर्स है क्या? क्या मतलब है इसका? क्या मायने हैं इसके? बीवी ने देखा कि हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी अच्छी खासी है, सब कुछ है, आरोप लगा के मायके बैठ जाओ। उसके माँ बाप, भाई बंध, सगे रिश्तेदार वगैरह, आस पड़ोस के लोग सब उसका साथ देते हैं। और शुरू से ही इंटेंशन डाल दिया जाता है कि नहीं, आपको मोटी रकम मिलेगी, आपको ये होगा, तुम तलाक नहीं दोगे तो लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो काफ़ी अध्ययन किया इस पे, और काफ़ी चीज़ों को देखा कि आखिर में ये तलाक नाम की चीज़ है क्या। क्या वास्तव में ये तलाक है कुछ? क्या इससे आदमी कभी भी अपने जीवन में निजात पा सकता है? तो आज हम धाराओं के साथ में आपको सारी बात बताएंगे। और ये जो महिला कानून जो बनाए गए हैं ना, ये पुरुषों के खिलाफ नहीं है, सही मायने में पूछा जाए। बस हमने अपना माइंड सेट कर लिया है, हमने अपना माइंड सेटअप बना लिया कि नहीं यार, ये महिलाओं के फेवर में है, हमें नुकसान हो जाएगा, हमें मेंटेनेंस देना पड़ेगा, हमें ये देना पड़ेगा। हर चीज का कार्ड, जब भी कोई पॉजिटिविटी आती है तो नेगेटिविटी उसके साथ में जरूर जुड़ी होती है। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। तो आप लोग लाइव आओ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कि हम अपनी बात स्टार्ट कर सकें। नहीं नहीं, बहुत हो गया, इतना नहीं होता। तलाक नहीं दोगे तो हम जिंदगी भर बैठे रहेंगे क्या? और कैसे साबित कर लोगे शादी को? लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, इसके संबंध में आज हम बात करेंगे। शादी क्या होती है, इसके संबंध में बात करेंगे। और डाइवोर्स क्या होता है, इसके संबंध में बात करेंगे। सेपरेशन क्या होता है, और इसके संबंध में आज हम बात करेंगे। बहुत सी चीजें हैं, और आप अपना बचाव खुद ही कर सकते हैं। परेशान मैं इसलिए नहीं हूं कि मुकदमे हैं या नहीं है, क्योंकि फैमिली मैटर्स में, जो फैमिली मैटर्स हैं, इनमें मैं कानूनी रूप से बहुत मजबूत हूं और इनका बाप हूं मैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। परेशान मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं भी अलग हूं, मेरे बच्चे घर पे हैं। कभी कभी बच्चों की याद आ जाती है और आंखों में थोड़ा सा धुंधलापन है। तो रो लेने से क्या है कि आंखों के आंसू बाहर निकल आते हैं, क्योंकि काफ़ी साल हो गई, आंखों आंसू सूख गए हैं, इसलिए ज़रूरी भी है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि अकेलेपन होता है, तो अकेलेपन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में।
बहुत सारी खुरापातें भी आती हैं। हम खुरापाती भी बहुत बड़े रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े खुरापाती रहे हैं, बहुत बड़े एक नंबर के हम कमीने भी हैं। हमारी ससुराल वालों को भी पता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आखिर में ये शादी है क्या। मेरा कहने का मतलब है आखिर में ये डाइवोर्स है क्या। और डाइवोर्स के लिए हम लोगों को ये धमकियां क्यों मिलती हैं कि तुम डाइवोर्स नहीं दोगे या डाइवोर्स नहीं लेंगे तो हम फंसा के रखेंगे, जीवन बर्बाद कर देंगे। तो इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। तरह तरह की धारणाएं हैं लोगों के दिमाग में। आप दूसरी शादी करने जाओ, वो लोग कहते हैं कि आपने तलाक लिया क्या। क्या आप तलाक ले लेंगे और तलाक का लेटर, तलाक का जो डिक्री है दूसरी पार्टी के हाथ में देंगे तो क्या वो शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। क्या आपने शादी करके कुछ ऐसा हासिल कर लिया है। तो आखिर में शादी है क्या, शादी का मतलब क्या है। और ये तलाक तलाक जो चिल्लाया जाता है, तलाक की डिक्री ले लो, तलाक ले लो, तो इस किस चीज का तलाक होता है। इस पे हम कल एक वीडियो बनाएंगे और बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे। और जिन लोगों के ये गलत फहमी है कि तलाक लेने के बाद ही हम दूसरी शादी कर सकते हैं, उस गलत फहमी को हम सबसे पहले कल निकालेंगे। क्योंकि ऐसे मेरे बहुत से ऐसे भाई हैं जो बेचारे लाखों रुपए से ट्रैप हो गए, उन्होंने दूसरी शादी की है, उसमें भी वो लाखों रुपए से ट्रैप हुए, बर्बाद हो गए पूरी जिंदगी। क्या वास्तव में तलाक लेने से आदमी आजाद हो जाएगा क्या। ये कुछ नहीं है, एक तमाशा है तलाक के नाम पे। इसका कोई महत्व नहीं है और कोई इसकी कानूनी वैलिडिटी नहीं है। आप पढ़ के देखो, मैं अपने शब्दों में जरूर बोल रहा हूं लेकिन कानूनी तरीके से बोल रहा हूं। और आपने मेरा कोई भी वीडियो उठाया होगा, कोई भी वीडियो मेरा यूट्यूब पे आप देखेंगे ना, तो उसमें मैंने हमेशा प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं जो कानून के दायरे में हैं। अब आप एक चीज बताइए कि फैमिली कोर्ट में जो जज होता है ना, कभी वो डकैती कोर्ट चला जाता है, कभी SC ST कोर्ट चला जाता है, कभी वो रेलवे कोर्ट चला जाता है, कभी वो पॉस्को कोर्ट चला जाता है, कभी किसी और कोर्ट में चला जाता है, और वो आके हमारे फैमिली मैटर्स को देख रहा है। क्या वो देख सकता है क्या। तो वो मैकेनिकल वे में तो चलेगा ही। वो केवल इतना देखता है कि पत्नी है, वो कानून देखता ही नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे मैटर देखे हैं, बहुत सारी ऐसी अदालतों में देखे हैं जिसमें कि जजों को ये पता नहीं है कि इस सेक्शन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और डाइवोर्स क्या है। मेरे ख्याल से डाइवोर्स कुछ नहीं है, ये केवल पुरुषों को ट्रैप करने के लिए एक तमाशा है। कल हम अपना एक वीडियो अपलोड करेंगे अपने चैनल पर, उसमें हम बताएंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट 114 के तहत में लिव इन रिलेशनशिप में जो लंबे समय से जो रह रहे हैं वो किस तरीके से, और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में अगर आपका शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको कैसे काउंट किया जाएगा। बहुत अच्छी चीजें हम आपको बताएंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो। और आपने दूसरी शादी कर ली तो लोग कहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 17 के तहत में बेगैमी 494 IPC के तहत में मुकदमा दर्ज करा देंगे। यह मुकदमा उस जगह पे दर्ज होगा ना जहां से आप शादी करेंगे दूसरी, वो तब होगा जब आप वो साबित कर लेगी इस बात को, और वो इस बात को भी साबित करेगी कि हमारी पहली शादी हुई है इनसे। तो इसी के संबंध में हम कल वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि शादी क्या होती है और तलाक क्या होता है और तमाशा क्या होता है शादी के नाम पे पुरुष का। हर चीज का सॉल्यूशन है। कानूनी तरीके से अगर आप चलेंगे आपका हर बचाव है। और आज मैं अपने 2 बच्चे खुद पाल रहा हूँ, और अगर मैंने कानूनी तरीकों से अगर नहीं लड़ा होता तो आज मेरे बच्चे मेरे हाथ में नहीं होते। बहुत बड़ा गेम है ये।
भैया हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद कानून कह रहा है। आप एक चीज बताओ, आपकी पत्नी से आपका तलाक हो जाता है, फिर क्या जिम्मेदारियां रह जाती हैं? लेकिन सीआरपीसी 125 सब सेक्शन 1 ये कहता है, परिभाषित करता है पत्नी को। वो ये कहता है कि पत्नी के अंदर वो पत्नी भी आती हैं जिनका तलाक हो चुका हो लेकिन उसने शादी ना की हो दूसरी। अब भैया तुम्हारा तलाक तो हो गया, 50 लाख रुपए देके तुमने तलाक ले लिया, आपकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली और आपके ऊपर मेंटेनेंस भी ले रही है, वो मंथली मेंटेनेंस भी ले रही है। तो अब आप उसकी दूसरी शादी कैसे साबित करेंगे? किसने शादी कर ली? यानी कि 10 साल आदमी को और ढूंढना पड़ेगा कि इसकी दूसरी शादी हो गई है। तो ऐसे आदमी कभी जीवन में नहीं निकल सकता। ये आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है पुरुषों को, तलाक के नाम पे डराया धमकाया जा रहा है पुरुषों को, तलाक के नाम पे ट्रैप किया जा रहा है। जिस उम्र में हमने अपना कैरियर एस्टेब्लिश करने के लिए सोचा था, जब हम पढ़ लिख के जब तैयार हुए थे, सोचा था कि एक अच्छी नौकरी करेंगे, एक अच्छा जीवन जिएंगे, उस टाइम पे ये कानून हमारे आड़े आ गए। जिस टाइम पे हमारे खेलने खाने के दिन थे, अपने शौक पूरे करने के दिन थे, उस टाइम पे हमें कोर्ट कचहरी देखनी पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने कभी कानून को समझा नहीं है और हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। हम हमेशा अपनी चीजें ना दूसरों पे थोपते रहे। ठीक है, हमने किसी वकील को हायर किया ना, वकील हमारी बात कितनी कह पाएगा? उसके पास में दिन भर में 10 मुकदमे होते हैं, 20 मुकदमे होते हैं, कितना ध्यान देगा? जितना माइंड हमारे अंदर है उतना ही माइंड तो सामने वाले के अंदर है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारा वकील हमारी बात कैसे कह पाएगा? 1 साल का इंतजार हो रहा है। मेरी LLB सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गई है और मैंने इसके लिए हाई कोर्ट में भी केस लड़ा था। मैंने दोबारा एडमिशन लिया था। 1 साल की और बात रह गई है। आपको बच्चे भी दिलवाएंगे, मेरा वचन है। अगर मैं अपने बच्चे अपनी गोद में खिला रहा हूं ना, तो आपको भी आपके बच्चे दिलवाऊंगा। और ये तलाक नाम पे जो आप लोगों को ट्रैप किया जा रहा है ना, हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता जो परेशान हो रहे हैं, जो रो रहे हैं, इनको भी आज़ादी दिलवाएंगे। हर तोड़ है अपने पास, हर तरीका है अपने पास। बशर्ते ये है ना कि आज हम उस तरीके से नहीं चल पाते हैं जिस तरीके से हम स्वयं कर सकते हैं। और माता रानी गवाह है, मैंने कभी दूसरी से तीसरी एप्लीकेशन नहीं लगाई किसी मैटर में। हाँ, थोड़ा सा समय मेरा आज खराब है क्योंकि एक मैटर पीड़ित की वजह से लग गया, उसमें मैं थोड़ा सा उलझा हुआ हूं। लेकिन चैलेंज और चुनौती के साथ आज भी कह सकता हूं कि फैमिली मैटर में कोई मुझे डुबो नहीं सकता। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिंदास दूसरी शादी करो। अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर केस लगाए हैं और 2 साल का सेपरेशन अगर आपका हो गया है, क्योंकि वो अपना एफिडेविट दे रही है, चाहे वो 125 का हो, चाहे वो DB का हो, चाहे वो 498 हो, हम अलग रह रहे हैं। और डाइवोर्स का मतलब क्या है? मतलब संबंधों को विच्छेद करना ही तो है। मतलब आप सहवास नहीं कर सकते उसके साथ। जिस दिन आपकी तलाक की टिकरी हो जाएगी ना, उसके बाद में वो आपके ऊपर रेप का केस लगा सकती है अगर आपने कोशिश भी करने की कोशिश की तो। समझ रहे हैं ना? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। शादी का मतलब क्या होता है? शादी का मतलब ये होता है कि भैया ये आपका पार्टनर है, अब आपको इसी के साथ जो कुछ करना है इसी के साथ करना है। अगर आप किसी तीसरे के ऊपर देखेंगे तो वो एडल्ट्री हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा कानून की नजर में। तो उसी संबंध को तो विच्छेद किया जाता है। और वो चीज ऑलरेडी वाइफ कह रही है अपने एफिडेविट में 125 के केस में, या DB के केस में, या किसी XYZ किसी भी केस में, कि हम अलग रह रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। ये कानून जो है ना, वो बेवकूफ बना रहा है पुरुषों को, लाखों रुपए लोगों से ऐंठता है।
मैंने खुद देखी है अपनी बर्बादी, लेकिन इन मुकदमों की वजह से नहीं हुआ। मेरे पिताजी खत्म हुए, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी मेरी फंस गई, जिसका आज भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम पे जॉब कर रहा था। पिताजी के ख़त्म होने के बाद में बहुत सारी दिक्कतें मेरे सामने आई। मैंने पूंजी भी उसमें लगाई, जो हमारे पास स्टोर था वो भी लगाया। तो ये तो बच्चों वाले खेल हैं, ये फैमिली मैटर्स, कुछ नहीं होता इनमें। अब अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हम कल आपको बताएंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट में शादी का क्या महत्व है और इंडियन डाइवोर्स एक्ट में शादी का क्या महत्व है। भाई, जब आपका तलाक हो गया है, फिर आपकी पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस क्यों ले सकती है? आपसे मेंटेनेंस क्यों ले सकती है वो? तमाशे तो है ना। यानी कि पुरुष को 10 साल और लगेंगे उसकी दूसरी शादी साबित करने के लिए। सीआरपीसी 125 सबसेक्शन बनी है, कहता है, पत्नी को परिभाषित करता है कि पत्नी के अंदर वो पत्नियां भी आती हैं जिनका तलाक हो चुका है लेकिन उन्होंने दूसरी शादी ना की हो। समझ रहे हैं बात को? आप बेशक तलाक ले लीजिए, लेकिन अब आपको साबित करना पड़ेगा कि उसने दूसरी शादी की है, तभी आपका मेंटेनेंस रुकेगा, वरना मेंटेनेंस तो वो तब भी लेगी। समझ रहे हैं ना आप? इसका मतलब कि 10 साल 20 साल लड़के ने मुकदमा लड़ा तलाक लेने के लिए, अब वो 10 साल 15 साल 20 साल लगाएगा ये साबित करने के लिए कि इसने दूसरी शादी की है या नहीं की है। तब तक वो उसको पैसा देता रहेगा। है ना तमाशा डाइवोर्स के नाम पे? इंडियन एविडेंस एक्ट 114 सबसेक्शन 3 क्लॉज कहता है कि अगर आप लंबे समय से अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो एज ए शादी ही एज्यूम किया जाएगा, एज ए पति पत्नी ही एज्यूम किया जाएगा। और उन दोनों के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं ना, वो लेजिटिमेट नहीं होंगे, वो गैर कानूनी नहीं हो सकते। समझ रहे हैं ना? हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ये कराना ही पड़ेगा, रजिस्ट्रार के यहाँ कंप्लीट होना ही चाहिए। तो ये तो ऐसा तो अनुबंध हुआ नहीं है कुछ, शादी रजिस्टर तो नहीं, आधार कार्ड में राशन कार्ड में चला लेने से शादी साबित हो जाती है क्या? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तमाशा बनाया जा रहा है लोगों का। इतने सारे एनजीओ बने हुए हैं, बना के रखे हैं, 7,000 रुपए में खुल जाते हैं एनजीओ, लेकिन कोई आवाज उठा पाया है क्या? सब अपने अपने में लगे हुए हैं। 4 केस आ जाए हमारे पास, 2.5 लाख रुपए में 2-2 लाख रुपए में सेटलमेंट कराएंगे। मुझे ऐसा पैसा नहीं कमाना है। अगर ऐसा कमाना होता ना तो आज मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा होता। बहुत लोग आते हैं मेरे पास। लेकिन आपने देखा कि राज्य महिला आयोग, उसने सिर्फ इतना कह दिया कि जिन महिलाओं ने झूठे मुकदमे किए हैं उनके खिलाफ पुलिस को डायरेक्शन दे दिया कि आप इन पे कार्रवाई करो। आपने देखा कितने संगठन आ गए उसके विरोध में। क्यों? इसलिए क्योंकि हम करना नहीं चाहते कुछ, क्योंकि हम लड़ना नहीं चाहते, हम विरोध करना नहीं जानते किसी चीज का। तो आज हम क्यों लुट रहे हैं डाइवोर्स के नाम पे, पता है? ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। वो हम ज्ञान देने के लिए ही पैदा हुए हैं, हम ज्ञान देते रहेंगे। अब जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ज्ञान ही देंगे अब हम, और तुमको लेना पड़ेगा, वरना ठगते रहो ऐसे ही। तो तलाक कलाक कुछ नहीं है मेरे भाई, समय वेस्ट मत करो। मुकदमे चल रहे हैं, मुर्दे की वो कही जाती ना, मुर्दे की झाट उखाड़ दी जाए तो मुर्दा हल्का नहीं हो जाता। न तुम्हारा कुछ बिगड़ रहा है ना हमारा कुछ बिगड़ रहा है। रही बात मेंटेनेंस और डोमेस्टिक वायलेंस की, थोड़ा सा अच्छे से लड़ लो। हर कानून में कमियां हैं, ऐसा नहीं है। ये वो मीठा लड्डू है ना जो दिखाई तो देता है, लेकिन ये ज्यादा खा लोगे ना तो ये ऐसी बीमारी छोड़ जाता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है, जो कानून बनाए गए हैं महिलाओं के फेवर में, ये महिलाओं के लिए ही खतरनाक है, बशर्ते तब जब हम इन सब चीजों को समझ पाए। आपने दूसरी शादी कर ली, किसी अन्य जिले से कर ली, क्या कर लेगी? कैसे साबित कर लेगी? वो कर लेगी क्या?
494 का केस उसी जगह से फाइल होगा ना जिस जगह से शादी होगी। और वो तो शादी तब साबित कर लेगी ना, पहले अपनी शादी साबित करे ना। कैसे कर लेगी जरा बताओ? शादी उसने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में रजिस्टर नहीं कराई है, आधार कार्ड में लिखा लेने से क्या होता है? हाँ, अज्यूम कर सकते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 114 के तहत में यहाँ ये है बतौर पति पत्नी रहे। तो अब यहाँ इंडियन डाइवोर्स एक्ट आ जाता है। कुछ नहीं है, फालतू की चीजें हैं, ट्रैप मत होना। मेरे से भी मकान मांगा गया था, मेरे से बोला गया था कि मकान दे दो हमें। हमने हाँ बहुत सही, हम तुम्हारा मकान लेने की सोच रहे हैं अब, और तुम हमसे मकान मांग रहे हो। किस बात का मांग रहे हो भाई? कितनी, किस बात की कीमत मांग रहे हो? बोले तलाक की मांग रहे हैं। तो हमने तलाक, क्या होता है तलाक? यही तो होता है ना, संबंध ना बने एक दूसरे के, कानूनी रूप से संबंध टूट जाए, संबंध ना बने। तो मैंने कहा वो तो 6 साल से नहीं हो रहा है तलाक, कोर्ट में ही तुमने एफिडेविट दिया कि हम इतने दिन से अलग रह रहे हैं, फिर तलाक की क्या जरूरत है भाई? बताओ, तलाक की फिर क्या जरूरत है हमें? और फिर तेरे को जब मेंटेनेंस ही देना है तो उसके आगे रह क्या गया? तो ये गलतफहमी है, कुछ नहीं है तलाक, केवल एक ट्रैप करने का जरिया है, पुरुषों को परेशान करने। इस पे हम बहुत बढ़िया कल एक वीडियो बनाएंगे। अभी तो ऐसे ही बैठे हुए थे, थोड़ा सा सोचा कि चलो ठीक है, लेकिन हम कल ये गलतफहमी जरूर निकालेंगे कि तलाक नाम की कोई चीज नहीं है कानून में। चाहे आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ लेना, चाहे आप डाइवोर्स एक्ट पढ़ लेना, चाहे आप सीआरपीसी 125 सब सेक्शन जो पत्नी को परिभाषित किया गया वो पढ़ लेना, चाहे आप इंडियन एविडेंस एक्ट 114 सब क्लाउज बी सेक्शन सब सेक्शन 3 पढ़ लेना। तो जो हम लोग जो पति पत्नी की तरह रहते हैं ना, जब बोलते हैं शादी शादी शादी, ठीक है, ये एक लिविंग रिलेशनशिप की तरह है अगर सही माना जाए तो, अगर शादी रजिस्टर नहीं है। और अगर आपने दूसरी शादी कर भी ली ना, तो पहले तो अपनी शादी साबित कर दे। आधार कार्ड में पति का नाम दर्ज करा देने से कुछ नहीं हो जाता है, वोटर आईडी कार्ड में नाम दर्ज कराने से कुछ नहीं हो जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 ये कहता है जब तक सप्तपदी पूरी नहीं होगी तब तक वो शादी अमान्य है। तो भैया ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। फिर 1 रुपये मत देना अगर आपके साथ गलत किया है तो। दूसरी शादी करो, इनसे मुकदमे लड़ो, दूसरी शादी करो, उससे दहेज लो, क्योंकि दहेज नहीं लोगे तो वो भी कूटा घुसेगी। क्योंकि हमेशा उन्हीं लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं ना जो दहेज नहीं लेते हैं। 60% केसों में ऐसा हुआ है, जो लोग दहेज नहीं लेते ना उन्हीं के ऊपर दहेज के मुकदमे ज्यादा लगते हैं। इसलिए दूसरी शादी करो, उनसे दहेज लो, उसी दहेज से इनके खिलाफ मुकदमा लड़ो। बिल्कुल लड़ना चाहिए। और कोई माई का लाल अगर हो तो मेरी बात काट के दिखाए कि मैं गलत बोल रहा हूं, उठा लो किताब है। कोई तरीका नहीं है तलाक का। तलाक का मतलब सिर्फ इतना है कि जो संबंध बनते हैं पति पत्नी के बीच में, वो संबंध कानूनी रूप से अलग हो जाएं, एक दूसरे से संबंध ना बनाएं, संबंध विच्छेद। और वो तो पहले से ही मना हो रहा है, वो तो एफिडेविट दे रही है कि हमारे संबंध नहीं बन रहे हैं, हम इतने दिन से अलग हैं, फलाना ढेकाना 125 टीवी फलाना ढेकाना सब में बोलती है। फिर तलाक क्या मतलब रह गया तलाक का? तमाशा बना रखा है। मतलब आदमी उलझा रहे जीवन भर। चलो ठीक है, तलाक ले लिया भाई, 2 पन्ने का कागज ले लिया कोर्ट से, लाखों रुपए उसको चुका दिए। थोड़े दिन बाद उसको याद आया कि यार ये तो मेरा पति है, डाल दो इसके ऊपर मुकदमा मेंटेनेंस का, छिपा लो अपनी दूसरी शादी। फिर क्या करोगे? यानी कि आपको 10 साल और लग जाएंगे उस शादी को साबित करने के लिए। आदमी बूढ़ा हो जाएगा,
इसका मतलब साफ तरीके से है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का सीधा सीधा उल्लंघन किया जा रहा है और पुरुषों को आत्महत्या करने पे विवश किया जा रहा है तलाक के नाम पे। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कोई तलाक नहीं है, कोई शादी नहीं है। वैलिड शादी वही है जो रजिस्ट्रार के यहाँ जिस